सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आइसो प्रोडक्ट का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर एक वर्ड हमने यूज़ किया था, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने तटस्थ वक्र के अंदर सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो हमने देखी थी, ये उसके जैसा ही है तकरीबन। सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर यानी जो उत्पादक होता है वो भी क्या करता है, अपने जो साधन हैं उनको चेंज करता है, उनका कॉम्बिनेशन को बदलता है। हो सकता है वैसे उत्पादन के दो साधन हैं, तो हो सकता है वो एक्स साधन को ज़्यादा यूज़ करना चाहे, वाई को कम करना चाहे, या वाई को ज़्यादा यूज़ करना चाहे, एक्स को कम करना चाहे। यानी स्थिर उत्पादन रखते हुए कोई उत्पादक एक साधन को बढ़ाता है, दूसरे को कम करता है, उत्पादन क्या रखेगा, वही रखेगा। तो ये जो बढ़ाना या घटाना है ये किस रेट के ऊपर हो रहा है, ये कहलाता है आपका तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आज हम अध्ययन करेंगे इसी चीज का। तो हेडिंग लगाइए MRTS, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। पहले हम इसका देखते हैं। उत्पत्ति की मात्रा को कांस्टेंट रखते हुए, यानी उत्पत्ति की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, वो परिवर्तन हमें नहीं करना है। उत्पत्ति की मात्रा को कांस्टेंट रखते हुए एक साधन को, उत्पत्ति के साधन कितने हमारे पास, दो साधन, एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर, यानी x और y दो साधन है, हम कह सकते हैं हमारे पास लेबर और कैपिटल। तो उत्पत्ति की मात्रा को कांस्टेंट रखते हुए, यथास्थिर रखते हुए एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रतिस्थापन करने की जो योग्यता है वही क्या कहलाता है, आपका MRTS कहलाता है, तकनीकी सीमांत की प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी कि प्रोडक्शन को आपको यथास्थिर रखना है, दो साधन है आपके पास, उसमें एक साधन की मात्रा को आप घटाते हैं, दूसरे को कम करते हैं। अब इनका जो रेशियो है आप बढ़ाने घटाने का, आपस में कुछ अनुपात निकलेगा, वो ही आपका क्या कहलाएगा, तकनीकी सीमांत की प्रतिस्थापन दर कहलाती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखते हैं। यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन संयोग बताए गए कि किसी में आप एक्स साधन को ज़्यादा यूज़ करेंगे और वाई साधन को यूज़ करेंगे, फिर आपने एक्स को बढ़ाया, वाई को कम किया, फिर आगे वाले से फिर आपने चेंज किया उनका। तो ये अलग अलग संयोग बताए गए आपको, हमने 4-5 संयोग दिए यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास है साधन एक्स, या आप कह सकते हैं कि आपके पास पहला साधन क्या है, लेबर, दूसरा साधन आपके पास है कैपिटल। ठीक, आगे आपको दिया गया उत्पादन, कितना प्रोडक्शन होगा, और MRTS जो हम निकालेंगे। पहले संयोग के अंदर हमने बताया कि आप एक्स जो साधन है उसका 1 यूनिट यूज़ कर रहे हैं और वाई साधन का 15 यूनिट यूज कर रहे हैं, तो आपको उत्पादन प्राप्त हो रहा है 100। ये इनका कॉम्बिनेशन है और इससे आपका उत्पादन क्या बन रहा है, 100। अब हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन दर क्या है। अब हमने क्या किया, एक्स साधन की 1 यूनिट बढ़ा दी। हमें उत्पादन को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, जो शुरू में मालूम। तो जब हम एक साधन को बढ़ाएंगे तो दूसरे साधन को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दोनों साधनों को बढ़ा नहीं सकते हैं, फिर तो उत्पादन बढ़ जाएगा। तो एक साधन को बढ़ाने के लिए जितनी हम दूसरे साधन की मात्रा कम करें, यानी इसकी 1 यूनिट बढ़ाई तो इसके हमने 15 से 10 कर। अब देखो उत्पादन हुई 100 हो रहा है। अब यहाँ पे तो हम चालू किया उत्पादन, तो प्रतिस्थापन दर कुछ थी नहीं, एक कॉम्बिनेशन था हमारे पास, हम लेके चले थे, तो प्रतिस्थापन दर आपकी कुछ नहीं है। फिर हमने क्या किया, 1 यूनिट बढ़ाई एक्स की, उसके बदले हमने वाई की 5 यूनिट कम कर दी। यानी प्रतिस्थापन दर आपके पास क्या निकल गई कि 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपको कितने का क्या करना पड़ रहा है, 5 का। तो एक रेशियो आपके पास क्या बन गया है, 5:1। एक्स की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वाई की आपको 5 यूनिट का त्याग करना पड़ता है, 5:1। यही आपका क्या होगा, MRTS या सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज किया ना, प्रतिस्थापित किया एक चीज को, यानी इसकी 1 यूनिट बढ़ाने के बदले आपने इसके 1 यूनिट का त्याग कर दिया, ये आपका कहलाया MRTS। इसी तरीके से आपने फिर इसकी 1 यूनिट बढ़ाई, 2 से 3 किया, आपने कितनी यूनिट बढ़ाई, 1। अब इसके बदले आपको इसकी फिर कुछ यूनिट का त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आपने 10 से 6 पे आ गया, यहाँ का 2 से 3 पे, यहाँ 10 से 6। अब देखो कितने का त्याग किया आपने 1 यूनिट के बदले, 4 का। तो प्रतिस्थापन का MRTS आपकी क्या होगी, 4:1। आपने फिर 1 यूनिट बढ़ाई इसकी, एक्स की, उत्पादन आपका वही चल रहा है। अब आपने वाई के फिर कुछ यूनिट्स का त्याग किया,
यहाँ पे देखो आपने कितना चेंज किया, 6 से 3 3 का, तो आपके MRTS का अंतर क्या गया 3:1, उत्पादन आपका वही 100 चल रहा है। नेक्स्ट फिर आपने एक अलग से स्थापित किया, इसे 1 यूनिट आपने और बढ़ा दी। अब जब इसकी यूनिट आपने बढ़ाई तो यहाँ देखो आपने 3 से 1 पे आ गया, अब कितने यूनिट का तय किया आपने, सिर्फ 2:1। तो ये तो क्या हुआ हमारे प्रतिस्थापन की दर। इससे हमने क्या देखा कि जब हम उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखते हुए, कहीं चेंज नहीं हुआ है आपका उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखते हुए एक साधन के बदले दूसरे साधन का जो त्याग करते हैं उसको प्रतिस्थापित करते हैं। क्योंकि यहाँ देखो पहले 5 यूनिट किसकी लग रही थी, y की। अब y के 5 यूनिट को हमने किससे प्रतिस्थापित कर दिया, x की 1 यूनिट से। फिर y की 4 यूनिट को किससे प्रतिस्थापित कर दिया, x की 1 यूनिट से। y के 3 यूनिट को किससे प्रतिस्थापित कर दिया, उससे। उत्पादन हमारा क्या है, वही आ रहा है। यानी कि हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरे को कम कर रहे हैं, या इसकी जो यूनिट काम कर रही थी उसको हटा के हमने x को उसकी जगह प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब जब एक इकाई को प्रतिस्थापित करने के बदले हम जो त्याग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब आप एक चीज गौर कीजिए इसके अंदर, ये देखो आपको कैसे मिल रही है, यहाँ क्या है 5:1, फिर 4:1, 3:1, 2:1, तो ये आपको एक तरह दिख रहा है इसके अंदर, ये क्या हो रही है आपकी, कम होती जा रही है, ये घटती भी होती है। ऐसा क्यों होता है, एक चीज आप देखना कि जब हम उत्तरोत्तर जब किसी एक इकाई का उपभोग बढ़ाते हैं, चाहे वो उत्पादन की बात करें चाहे उपभोग की बात करें, तो उससे जो मिलने वाली उपयोगिता या उत्पादन होगा वो क्या होगा, घटता हुआ प्राप्त होता है। या संतुष्टि आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। उसके बदले जो आप त्याग करेंगे वो क्या करेंगे, कम करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम बार बार बढ़ाते हैं, इसकी उपयोगिता या इसका उत्पादन कम होता है, इसका हमारे लिए ज़्यादा बढ़ता हुआ जाता है। तो हम जो इसके बदले त्याग करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए जो त्याग कर रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, तुलनात्मक रूप से कम करते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ऐसा MRTS आपकी गिरती हुई होती है। क्या ऐसा हमेशा होगा, तो ये गिरती हुई होगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ अपवाद स्वरूप कंडीशंस में ऐसा नहीं भी होता है। साधारण रूप से बात करें तो क्या होता है, उत्पत्ति की मात्रा को कांस्टेंट रखते हुए एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की योग्यता ये आपकी MRTS कहलाती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने इसको देखा, और इसका ट्रेंड कैसा होता है, हमेशा घटती हुई होती है। एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, MRTS XY, कोई जरूर नहीं XY, जैसे आप लेकर कैपिटल लेकर यहाँ क्या हो जाएगा L से, जो उत्पादन के आपके पास जो साधन है वो आप ले सकते हैं। NP of X डिवाइडेड बाई NP of Y, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता, इसके आधार पर आपकी MRTS निकलती है, और जो कैसे होती है, गिरती हुई होती है। अब हमने देखा कि क्या ये हमेशा गिरती हुई होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब नहीं होगा, इसके आप अपवाद देख लीजिए तो सीमांत प्रतिस्थापन तकनीकी दर MRTS के पहला, जब साधन क्या है, पूर्ण स्थानापन्न टाइप के, यानी एक के बदले दूसरे को यूज किया जा सके। दोनों साधन क्या है आपके, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक दूसरे को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब जब दोनों यानी दो साधन कैसे होते हैं, जो साधन आप X और Y आप यूज कर रहे हैं, ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, इसका मतलब क्या है, तो तकरीबन जो गुण या उनका जो प्रोडक्टिविटी वो क्या है, समान होगी। जब दोनों की समान होगी तो एक बात देखना आप यहाँ पे कि जैसे ये ही अगर एग्जाम्पल है, इसमें एक कॉम्बिनेशन अलग अलग था, ऐसा क्यों था, क्योंकि दोनों की पूर्ण प्रतिस्थापन एक दूसरे को नहीं कर पा रहे थे, दोनों की उत्पादकता में फर्क था। अगर दोनों पूर्ण प्रतिस्थापन एक दूसरे को करेंगे तो इसकी जब आप 1 इकाई और इसकी 2 इकाई कर रहे हैं, जब आपने इसकी 2 इकाई और इसकी 1 इकाई कर दी तो इनका उत्पादन समान बनेगा, ठीक है। तो जब पूर्ण प्रतिस्थापित एक दूसरे को कर सकते हैं तो उनका जो ग्राफ बनेगा साधारण रूप से प्रतिस्थापन का बनेगा, बढ़ता हुआ इस टाइप टच करेगा, देखते हैं। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे पूर्ण स्थानापन्न होगा तो वो इस तरह से बनेगा। अब देखो, जो ये आप त्याग कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो आप अचीवमेंट मिल रहे हैं, इसकी एक इकाई छोड़ी इसकी एक इकाई बढ़ा दी, फिर आपने इसकी एक छोड़ी इसकी एक बढ़ा दी, तो ये जो डिफरेंस है आपका है और ये जो गैप है आपका, ये क्या होता है, समान होता है। तो अब क्या है आपकी सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई नहीं होकर कैसे होती है, समान होती है, क्योंकि दूसरे एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो
तो एक इकाई को बढ़ाएगा उसके बदले आप क्या करोगे, एक इकाई त्याग करोगे। तो जब दोनों तरफ आप समान ही कर रहे हैं, साधारण रूप से एमआरटीएस क्या होती है, आपकी घटती होती है, लेकिन जब वस्तुएं दोनों एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापित कर सकते हैं, पूर्ण स्थानापन्न है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक वस्तु को पहले वस्तु को ज़्यादा यूज कर रहे हैं या दूसरी वस्तु को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो जब आप इसकी किसी की एक इकाई घटा के इसके इकाई बढ़ा तो आपको उत्पादन तो समान ही मिलता है, लेकिन प्रतिस्थापन की दर क्या करो, प्रतिस्थापित दर एक के बदले आप क्या करोगे, इकाई करोगे। तो जब पूर्ण स्थानापन्न है तो एमआरटीएस जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट या समान रहती है। ये था इसका पहला अपवाद। लिख लीजिए एमआरटीएस के अपवाद में एक्सेप्शंस क्या है इसके। जब ये क्या होती है, पूर्ण स्थानापन्न होती है एक दूसरे के, तो कैसा होगा आपका एमआरटीएस, समान है। दूसरा देखिए, दोनों साधन एक दूसरे के पूर्ण पूरक होते हैं। पूरक का यूज मतलब क्या हुआ कि जो साधन एक साथ में यूज होते हैं पूर्ण। स्थानापन्न तो क्या, जिसको एक की जगह दूसरे साधन को यूज किया जा सकता है, चाहे किसी का कॉफी आपने यूज कर ली। पूरक का मतलब होता है जब आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, यानी एक साधन के साथ दूसरा यूज होता है। जैसे गाड़ी आप चलाओगे तो आपको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, तो पूरक साधन जब होंगे तब क्या होगा, पूरक साधन के अंदर जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वो एल आकार के अंदर होती है, ये अनुपातिक बढ़ती है। इसके अंदर क्या होगी, ना तो गिरती हुई होती है ना समान होगी, कैसे होगी, अनुपातिक बढ़ती। अनुपातिक कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज आप पहले कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे 2:3 का, तो जैसे आप उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन ही बढ़ाना पड़ेगा पूरा 4:6, 8:9, इस कॉम्बिनेशन में ही आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब दोनों कॉम्बिनेशन में आप बढ़ाने चलते हैं तो आपका जो प्रतिस्थापन है वो एल आकार की हो जाती है, क्योंकि जब आप एक इकाई के साथ दूसरी इकाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा तभी तो आप एक इकाई की वृद्धि कर पाओगे। आपने गाड़ी एक्स्ट्रा खरीद ली तो आपको पेट्रोल भी एक्स्ट्रा खरीदना ही पड़ेगा। उधर 3 गाड़ी कर तो पेट्रोल भी आपका 3 गुना लगना स्टार्ट हो जाएगा, 4 गाड़ियाँ तो पेट्रोल भी 4 गुना लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन आप लेके चलोगे वो उसी अनुपात के अंदर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि एमआरटीएस जो होती है वो हमेशा गिरती गिरती है। साधारण रूप से अन्य बातें समान रहने पर यह रहेगा, एक साधन के बदले दूसरे साधन में प्रतिस्थापन करने की जो योग्यता होती है, प्रोडक्टिविटी को कांस्टेंट रखते हुए, वो आपकी एमआरटीएस कहलाएगी। प्रवृत्ति इसकी कैसी होती है, हमेशा घटती हुई होती है, क्योंकि उत्तरोत्तर जब हम एक साधन की वृद्धि करते हैं तो उससे जो उपयोगिता या उत्पादन मिलता है वो घटता हुआ मिलता है, उसके बदले ध्यान क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ग्रेड जो हमें साधारण रूप से मिलता है वो क्या होता है, एमआरटीएस घटती हुई होती है। लेकिन इसके 2 अपवाद भी हैं। 2 अपवाद कौन कौन से आपको बताए, पहला स्थानापन्न, अगर कोई है उत्पाद साधन एक दूसरे के तो उसमें कैसा होगा आपका समान, और अगर साधन एक दूसरे के पूर्ण क्या आपका अनुपातिक एल आकृति का होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बता दिया। तो ये थी आपकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब एक उत्पादन जो हमने आईएसओ प्रोडक्ट करवाते हैं उसके अंदर कई बार छोटे सवाल की तरफ से पूछा जाता है कि जो उत्पादक है उसका साम्य कहाँ पर होता है। तो वो आपको बताया गया था कि वो जहाँ सम लागत रेखा को स्पर्श करता है वहां पर होता है। इसी को एक दूसरे कंसेप्ट से हम समझते हैं कि उत्पत्ति के जो साधन है उनके अनुकूलतम या अधस्तम या श्रेष्ठ संयोग कहाँ पर होता है। श्रेष्ठ संयोग तो वहीं पर होगा जहाँ पर आपकी लागत क्या होगी, न्यूनतम होगी, यानी वो ऐसे संयोग को चुनेगा जहाँ पर उसको मिनिमम कॉस्ट पे एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन या अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। वो कहाँ पर प्राप्त होगा, तो कैसे पाएगा। तो हालांकि ये कोई एक फिक्स बिंदु नहीं हो सकता कि जहाँ पर अनुकूलतम संयोग मिल जाएगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो उत्पत्ति के जो साधन है वो खुद क्या है, परिवर्तनशील है, और इनपे हर चीज का इफेक्ट पड़ता रहता है। तो हम इसको कांस्टेंट नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि अलग अलग बिंदुओं पे ये अनुकूलतम सहयोग स्थापित हो जाता है। तो कहाँ पर होगा ये अनुकूलतम सहयोग स्थापित, तो ये होगा आपका कि जहाँ पर जो साधन की जो उत्पत्ति आप उसका जो प्रोडक्शन है उसका जो प्राइस है वो दूसरे साधन की तुलना में बराबर नहीं हो जाता, वहां तक ये अनुकूलतम सहयोग आपका चलेगा। कैसे, जैसे कि आप ए साधन यूज कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए बटा
इसका प्राइस। ये आपका दूसरा साधन है बी। इसी तरह का आप अलग अलग साधनों का यूज कर रहे हैं। अनुकूलतम से कहाँ स्थापित होगा, जब उन साधनों का जो उत्पादन है वो उसकी कीमत के अनुपात के बराबर नहीं होता, यानी उसकी जो सीमांत उत्पत्ति है वो उसके कीमत के बराबर नहीं हो जाती। जैसे कि उत्पादन का साधन हमारे आपने लेबर ले लिया या श्रम ले लिया, तो श्रम का सीमांत उत्पत्ति बटा श्रम का मूल्य या मजदूरी जो आप दे रहे हैं, पूंजी की सीमांत उत्पत्ति बटा पूंजी का जो ब्याज आप दे रहे हैं उसका मूल्य क्या। इसी तरह आप साहस की सीमांत उत्पत्ति बटा साहस का मूल्य यानी कि लाभ आपको क्या होगा। तो ये एक दूसरे को तब तक प्रतिस्थापित करते रहेंगे जब तक ये बराबर नहीं हो सकते। जहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे वहाँ पर एक उत्पादक का अनुकूलतम सहयोग जो है वो स्थापित हो जाता है। अगर इस साधन से हमें ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है तो हम इसका त्याग करके इसके ऊपर प्रतिस्थापित कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये साधन है, इसका आपको जो मिल रहा है यानी यूनिट्स आप क्या कर रहे हैं 50, उसकी प्राइस जो आपको पे करनी पड़ रही है वो कर रही है 80। अब बी है, इसकी यूनिट्स आपके पास हैं 40, प्राइस आपको पे करनी पड़ रही है 90। क्या ये फॉर्मूला यहाँ स्थापित हो रहा है? अगर हम इसकी पर निकालें इसकी पर निकालें तो इसकी रेट क्या है, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। जबकि ये क्या कहता है अनुकूलतम से वहाँ स्थापित होगा जहाँ पर उत्पत्ति सीमांत उत्पत्ति उसके अनुपातिक मूल्य के बराबर हो जाती है। तो अब ये क्या करेगा, इसकी जो एक यूनिट एक कुछ प्रोडक्शन कर रहा है उसके ऊपर इसको प्रतिस्थापित करेगा जिससे उसको सीमांत उत्पत्ति ज़्यादा मिल रही है, तब तक करता रहेगा जब तक दोनों की बराबर नहीं हो जाए। सपोज दैट इसने यहाँ पे क्या किया 50 के बदले मान लो इसको क्या देना पड़ रहा है 50, और यहाँ इसकी 80 यूनिट के लिए इसको क्या देना पड़ रहा है 80। अब देखो अब दोनों सीमांत उत्पत्ति और उनके मूल्य का जो अनुपात है वो इस फॉर्मूले में पुट होता है नहीं होता। जब इसको 50 से 50 से डिवाइड करेंगे 80 से 80 डिवाइड करेंगे तो अनुपात एक, यानी यहाँ पर क्या है इसका अनुकूलतम सहयोग जो है वो स्थापित हो चुका है। यानी कि एक साधन की सीमांत उत्पत्ति उस साधन की कीमत अन्य साधनों से जब तक अधिक रहेगी तब तक उसको क्या करते रहेंगे प्रतिस्थापित करते रहेंगे, जब समान हो जाएंगे तो अनुकूलतम सहयोग स्थापित हो जाएगा।